हेलो एवरीवन। जीवन में जो अनवांटेड चल रहा है, जो भी ऐसा चल रहा है जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, वो जो कुछ भी है पहले तो वो नोटिस में आए, वरना तो क्या होता है, हम उसके हैबिचुअल बन चुके होते हैं। दुख की भी लत लग गई होती है, स्ट्रेस की भी लत लग गई होती है। एहसास ही नहीं होता कि हम बेवजह कुछ सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं, बेवजह टेंशन लिए चले जा रहे हैं, बेवजह दुखी हुए चले जा रहे हैं। वजह है भी तो क्या उसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है? क्या हम उसे किसी दूसरे नज़रिए से, माइंडसेट से देख के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं? वो ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप जागृत हैं, जाग गए हैं। अब आपको ऐसे और नहीं जीना, आप जानना चाहते हैं कैसे और बेहतरीन, कैसे और सहज और सरल जिया जा सकता है। तो ये पहला स्टेप है कि आप जागे हो, बस बिस्तर पे जैसे आँख खुली हो। अब अगला स्टेप क्या है कि उठ के खड़े होना है। तो उठ के खड़े होने के लिए हम रेगुलरली इन सेशंस में आके उन चीज़ों के साथ यूज़ टू होंगे, उस नॉलेज को अपने अंदर और ज़्यादा डीपर जाने देंगे। जीवन जीने की जो कला है, हमारा अवचेतन मन, उसको और ज़्यादा समझेंगे। एक बार बच्चा ए लिखना सीख जाता है तो वो हमेशा के लिए नहीं आ जाता, हम उसको निरंतर प्रैक्टिस कराते हैं। तो वैसे ही हमारे अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाने की हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है। हम समझ तो गए, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, मन में जो हम विचार चलाते हैं वो जीवन बनाते हैं, या मेरे अंतर की दुनिया बाहर की दुनिया बना रही है। ये सुन के मान तो लिया है, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ सबूत भी आ गया है, लेकिन उसको कैसे चलाना है, उसके लिए हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। हमें निरंतर इन प्रयासों को करता रहना होगा, इस विश्वास को और ज़्यादा सबूत देकर पक्का करना होगा कि हाँ, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। और निरंतर हम इस सेशंस में आते रहेंगे। एक व्यवस्था ऐसी बन गई है, जैसे स्कूल होता है, बच्चा हर रोज़ जाता है, वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें सीखता है, और कब उसके पास इतनी सारी लर्निंग्स इकट्ठी हो जाती हैं उसे पता भी नहीं चलता। प्ले स्कूल में वो खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाता है। तो मैं भी वही प्रयास कर रही हूँ, आप सभी लोगों को जीवन में अवचेतन मन के साथ उतनी सहजता से जोड़ दूँ और आप वो सब चीज़ एफर्टलेसली करने लगें। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो जो नोइंग आपके अंदर आई, उस नोइंग को डूइंग में बदलना। कैसे वो चीज़ें आप जीवन में कर पाएँ, उसके लिए एक संघ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रोज़ रोज़ कुछ रिमाइंडर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो सब के लिए ये ग्रुप और ये कम्युनिटी बनाई है, ताकि हम सब लोग एक लक्ष्य पे काम करें। होता है ना, जब 2-3 फैमिली मिलके किसी टूर पे जाती हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। सब अपने अपने तरीके से वहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वैसे ही हम इस कम्युनिटी में एक साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। ये हमने जो समझा है वो हम बन के भी दिखा पाएँ। तो आप सभी लोगों से मेरी ये एक दिल से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू रहिए जब तक जीवन में सच में बदलाव ना आ जाए। निरंतर अपने साथ वो कमिटमेंट के साथ जब हम उन चीज़ों को पालन करेंगे, महीनों से, सालों से हमने खुद को उस टेंशन का हिस्सा बना लिया है, या उस टेंशन को खुद को मान लिया है कि मैं वही हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कतें हैं, मेरे साथ चैलेंज हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा। ऐसी जो फीलिंग से मैंने अपनी एक पिक्चर बना ली है, वहाँ से उस डिज़ायरेबल, उस पिक्चर की तरफ बढ़ पाएँ जो हम चाहते हैं अपने जीवन पे। तो कंटिन्यू रखिए। जो लोग भी आ रहे हैं सेशन में उनको दिल से धन्यवाद। जो आके अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ, रेगुलरली इन सेशन में आइए, तब तक जब तक आप भी सहजता से उन चीज़ों को करना ना सीख जाएं, अपने अवचेतन मन से वो सब कराना ना सीख जाएं जो आप चाहते हैं। तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ अपने सेशंस में। लाइव जुड़ा करिए, उस वक्त जुड़कर बहुत अच्छी एनर्जी आती है। आप अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, आप जागृत हो सकते हैं। बहुत सारे रिमाइंडर मिलेंगे आपको, जिससे पूरे दिन आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी। तो कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, और मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।